अकबर और बीरबल की पहली भेंट की कहानी। पहली मुलाकात। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब अकबर अपने राज्य के भ्रमण पर निकले थे। एक दिन वे अपने कुछ सैनिकों और दरबारियों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी, लेकिन आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं दिखा। अकबर ने अपने सैनिकों को गांव में जाकर पानी लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने एक छोटे से गांव में प्रवेश किया और पानी के बारे में पूछा। उसी गांव में महेश दास भी रहते थे। जब महेश दास ने सैनिकों से राजा के आगमन की बात सुनी तो उन्होंने स्वयं पानी लेकर राजा के पास जाने का निश्चय किया। पहला संवाद। महेश दास पानी का घड़ा लेकर अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने बड़े ही विनम्रतापूर्वक राजा को प्रणाम किया और पानी पेश किया। अकबर ने पानी पिया और महेश दास की सादगी और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। अकबर ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और क्या काम करते हो? महेश दास ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। कविता लिखता हूँ, कहानियां सुनाता हूँ और कभी कभी समस्याओं का समाधान भी करता हूँ। अकबर ने उनकी हाजिर जवाबी परखने के लिए एक सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें इनाम देना चाहूं तो तुम क्या मांगोगे? महेश दास मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर आप कृपा करके मुझे अपनी राजधानी में बुलाएं और अपना शिष्य बना लें तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। अकबर महेश दास के उत्तर से प्रसन्न हुए, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता की और परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने महेश दास से कहा, मैं तुम्हें तभी अपनी राजधानी बुलाऊंगा जब तुम मेरे इस सवाल का उत्तर दोगे। बताओ, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? महेश दास ने बिना देर किए उत्तर दिया, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि से ही व्यक्ति धन, शक्ति और सम्मान कमा सकता है। यहाँ तक कि एक राजा भी बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह के बिना अपने राज्य का सही तरीके से संचालन नहीं कर सकता। अकबर उनके उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महेश दास को अपने साथ आगरा आने का निमंत्रण दिया और उन्हें अपनी सभा का सदस्य बना लिया। दरबार में प्रवेश। महेश दास का नाम दरबार में आने के बाद बीरबल रखा गया। बीरबल ने अपनी चतुराई, ईमानदारी और नीतिपूर्ण सुझावों से जल्द ही अकबर के दिल में विशेष स्थान बना लिया। अकबर और बीरबल की यह पहली मुलाकात एक ऐसी दोस्ती की नींव बनी जो आने वाले समय में कई अद्भुत कहानियों और घटनाओं को जन्म देने वाली थी। प्रेरणा और संदेश। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात हमें सिखाती है कि सच्ची प्रतिभा और आत्मविश्वास किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। यह कहानी इस बात का भी उदाहरण है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई कैसे किसी व्यक्ति को सामान्य जीवन से उठाकर महानता की ओर ले जा सकती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी भारतीय लोक कथाओं की अनमोल धरोहर है। यह न केवल मनोरंजन करती है बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता का मेल भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर एक न्यायप्रिय राजा। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर केवल एक कुशल योद्धा ही नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय और धर्मनिरपेक्ष शासक भी थे। उन्होंने अपने दरबार में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के विद्वानों को स्थान दिया। अकबर की यह इच्छा थी कि उनके दरबार में ऐसे गुणी और चतुर लोग हों जो राज्य की समस्याओं का समाधान चतुराई और न्याय से कर सकें। बीरबल एक महान बुद्धिजीवी। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनका जन्म 1528 में कालपी नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। महेश दास का साहित्य और कविता में गहरा रुझान था।
उनकी कविताओं में गहरी संवेदनशीलता और व्यंग्य का अद्भुत मेल होता था। जब अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया, तब उनका नाम बीरबल रखा गया। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वे न केवल एक कुशल राजनयिक और मंत्री थे, बल्कि अकबर के परम मित्र भी थे। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और तेज बुद्धि के कारण अकबर के दिल के बेहद करीब थे। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात उस समय हुई जब अकबर एक बार अपने राज्य के भ्रमण पर निकले। जंगल के बीचों बीच उन्हें प्यास लगी और उन्होंने अपने सैनिकों को पास के गांव से पानी लाने के लिए भेजा। महेश दास, जो बाद में बीरबल बने, उस गांव में रहते थे। महेश दास स्वयं पानी लेकर अकबर के पास पहुंचे। उनकी विनम्रता और आत्मविश्वास ने अकबर को प्रभावित किया। अकबर ने उनसे कुछ सवाल पूछे और उनकी बुद्धिमत्ता को परखा। महेश दास ने अपनी हाजिर जवाबी से अकबर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। इस तरह महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे और बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। अकबर और बीरबल की कहानियां। अकबर और बीरबल की कई कहानियां आज भी प्रचलित हैं। इनमें चतुराई, व्यंग्य और नैतिकता का अद्भुत समावेश होता है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां दी गई हैं। एक, सबसे बड़ा अनमोल धन। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सवाल किया, दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा धन बुद्धि है, क्योंकि इससे हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए दरबार से बाहर भेज दिया। उन्होंने सोचा कि बीरबल बिना धन और संसाधनों के कैसे जिएंगे। लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और व्यवहार कुशलता से न केवल अपना जीवन यापन किया, बल्कि गरीबों की मदद भी की। जब वे दरबार में लौटे तो अकबर उनकी बुद्धिमत्ता से और अधिक प्रभावित हुए। 2, ईश्वर कहाँ है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे ईश्वर को दिखा सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ महाराज। अकबर चौंक गए। बीरबल ने उन्हें खुले मैदान में ले जाकर कहा, महाराज, सूर्य की ओर देखिए। अकबर ने कहा, मैं सूर्य की ओर सीधे नहीं देख सकता, उसकी चमक बहुत तेज है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, यदि आप ईश्वर की एक कृति सूर्य को भी नहीं देख सकते, तो आप ईश्वर को कैसे देखेंगे? ईश्वर को देखना हमारी आंखों का नहीं, बल्कि हमारे हृदय का विषय है। अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हुए। 3, ऊंट की ऊंचाई। एक बार अकबर और उनके दरबारी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि ऊंट की ऊंचाई को कैसे मापा जाए। उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने बिना कोई जटिल यंत्र का उपयोग किए समस्या का समाधान किया। उन्होंने ऊंट को पास की नदी में खड़ा कर दिया और देखा कि पानी किस स्तर तक आता है। फिर उसी गहराई को नापा गया। यह देखकर अकबर और दरबार के अन्य सदस्य बीरबल की चतुराई की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। 4, चोर कौन है? एक बार अकबर के दरबार में चोरी हुई। अकबर ने बीरबल से चोर का पता लगाने को कहा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एकत्रित किया और हर एक को एक समान लंबाई की लकड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। चोर की लकड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। चोर डर गया और उसने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया। सुबह जब लकड़ियां देखी गईं, तो चोर पकड़ा गया। अकबर और बीरबल के बीच संबंध। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि गहरी मित्रता का था। अकबर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर बीरबल पर निर्भर रहते थे। बीरबल भी अपनी चतुराई से अकबर की मदद करते और उन्हें सही दिशा दिखाते।
अकबर ने बीरबल की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा था, मैंने केवल अपने मंत्री को नहीं बल्कि अपने सबसे प्रिय मित्र को खो दिया है। प्रेरणा और संदेश। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि चतुराई, ईमानदारी और सच्ची मित्रता जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं। ये कहानियां यह भी दिखाती हैं कि समस्याओं को हल करने के लिए केवल बुद्धि और धैर्य की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। ये कहानियां समय के साथ प्रासंगिक बनी हुई हैं और जीवन में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल का संबंध और उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनी रहेंगी। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक। अकबर 1542 से 1605 मुगल साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे, जिन्होंने 1556 से 1605 तक भारत पर शासन किया। उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि अपने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध हुए। अकबर का मानना था कि किसी भी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्य और चतुर सलाहकारों का होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने दरबार में नवरत्नों को स्थान दिया। बीरबल चतुर और हाजिर जवाब मंत्री। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनका जन्म 1528 में कालपी के निकट एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही महेश दास की बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण हाजिर जवाबी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उन्हें कविताएं लिखने और संगीत का भी शौक था। यही गुण उन्हें अकबर के दरबार तक ले गए, जहां वे बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात का किस्सा बेहद रोचक है। अकबर एक बार अपने दरबारियों और सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर गए। यात्रा के दौरान उन्हें प्यास लगी, लेकिन पास में पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। उन्होंने अपने सैनिकों को पास के गांव से पानी लाने का आदेश दिया। सैनिक जब गांव पहुंचे तो महेश दास ने उनसे पूछा कि राजा को क्या चाहिए। जब सैनिकों ने प्यास की बात बताई तो महेश दास ने स्वयं पानी लेकर अकबर के पास जाने का निर्णय किया। महेश दास ने राजा को पानी पेश किया। अकबर उनकी विनम्रता और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। बातचीत के दौरान अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता परखने के लिए सवाल पूछा, यदि मैं तुम्हें इनाम देना चाहूं तो तुम क्या मांगोगे? महेश दास ने उत्तर दिया, महाराज, यदि आप मुझे अपने दरबार में बुला लें और मुझे आपकी सेवा करने का मौका दें तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। अकबर उनके उत्तर से प्रसन्न हुए और उन्हें आगरा आने का निमंत्रण दिया। इस प्रकार महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे और बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। अकबर और बीरबल की कहानियां। अकबर और बीरबल की दोस्ती और चतुराई से जुड़ी कई कहानियां आज भी लोगों को गुदगुदाती और सिखाती हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां दी गई हैं। 1. सबसे बुद्धिमान कौन? एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे, लेकिन बीरबल चुप रहे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे बुद्धिमान कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपके राज्य में सबसे बुद्धिमान आपकी प्रजा है। यदि वे बुद्धिमान न होते तो वे आपका शासन क्यों स्वीकार करते? अकबर उनके उत्तर से प्रभावित हुए और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 2. ईश्वर की खोज। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे ईश्वर को दिखा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ, महाराज। उन्होंने अकबर को सूर्य की ओर देखने को कहा।
अकबर ने कहा, सूर्य की तेज रोशनी के कारण मैं इसे देख नहीं सकता। बीरबल ने कहा, महाराज, जब आप ईश्वर की एक रचना सूर्य को ही नहीं देख सकते तो ईश्वर को कैसे देखेंगे? ईश्वर को अनुभव करना ही उसके दर्शन के बराबर है। अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हुए। 3. 4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वे राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को खोजकर लाएं। बीरबल ने पहले एक व्यक्ति को लाया जो बैलगाड़ी पर चढ़कर बैल के आगे चल रहा था। उसने कहा कि बैल को रास्ता दिखा रहा है। दूसरा व्यक्ति वह था जो अपने सिर पर पानी से भरा मटका लेकर जा रहा था, जबकि उसके पास खाली गाड़ी थी। तीसरे और चौथे मूर्ख के स्थान पर बीरबल ने स्वयं और अकबर को खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों की मूर्खता को देखने का आदेश देता है, और दूसरा मैं हूं जो उस आदेश का पालन करता है। यह सुनकर अकबर और दरबारी हंस पड़े। 4. चोर कौन? एक बार अकबर के दरबार में चोरी हुई। अकबर ने बीरबल से चोर को पकड़ने को कहा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। चोर की लकड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। चोर डर के मारे अपनी लकड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया। सुबह जब लकड़ियां देखी गईं, तो चोर पकड़ा गया। 5. सबसे बड़ा अनमोल धन। एक दिन अकबर ने सवाल किया, दुनिया में सबसे बड़ा अनमोल धन क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा धन बुद्धि है। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए उन्हें दरबार से कुछ समय के लिए बाहर भेज दिया। लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अपना गुजारा किया, बल्कि गरीबों की मदद भी की। जब वे दरबार में लौटे तो अकबर उनकी बुद्धिमत्ता से और अधिक प्रभावित हुए। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि गहरी मित्रता का था। अकबर को बीरबल पर अटूट विश्वास था और वे अक्सर बीरबल की चतुराई पर निर्भर रहते थे। बीरबल न केवल एक कुशल राजनयिक थे, बल्कि अकबर के व्यक्तिगत सलाहकार और मित्र भी थे। उनकी मृत्यु पर अकबर ने कहा था, मैंने न केवल अपना मंत्री खोया, बल्कि अपने दिल का एक टुकड़ा भी खो दिया है। बीरबल की मृत्यु। 1586 में बीरबल को यूसुफजई विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। दुर्भाग्य से इस अभियान में बीरबल वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु अकबर के लिए गहरा आघात थी। अकबर ने बीरबल की स्मृति को सजीव रखने के लिए उनके नाम से कई नीतिगत निर्णय लिए। प्रेरणा और शिक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन में नैतिक मूल्यों को सिखाने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ये कहानियां यह सिखाती हैं कि 1. चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। 2. मित्रता और विश्वास रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। 3. ईमानदारी और बुद्धिमत्ता जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं की अमूल्य धरोहर हैं। ये कहानियां हमें न केवल हंसने का मौका देती हैं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और नैतिक मूल्यों को भी उजागर करती हैं। अकबर और बीरबल का संबंध, उनकी कहानियां और उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेंगी। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी सम्राट। अकबर 1542 से 1605 मुगल साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे। उनका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। अकबर ने भारत में एक सशक्त और संगठित साम्राज्य की नींव रखी। वे केवल एक योद्धा नहीं थे,
बल्कि एक ऐसे शासक भी थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता और न्यायप्रियता के आदर्शों को अपनाया। अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की जो सभी धर्मों की अच्छाइयों को समाहित करता था। वे मानते थे कि प्रजा का भला करने के लिए राजा को धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। इसी सोच के कारण उन्होंने अपने दरबार में नवरत्नों को स्थान दिया। इन नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध नाम बीरबल का है। बीरबल बुद्धिमान और चतुर मंत्री। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनका जन्म 1528 में उत्तर प्रदेश के कालपी नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही महेश दास अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। वे कविता और संगीत में निपुण थे और अक्सर अपनी रचनाओं से लोगों को प्रभावित करते थे। बीरबल की चतुराई और तीव्र बुद्धि ने उन्हें अकबर के दरबार तक पहुंचाया। अकबर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें बीरबल की उपाधि दी। बीरबल न केवल अकबर के मंत्री बने बल्कि उनके प्रिय मित्र और सलाहकार भी बन गए। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात का किस्सा बेहद रोचक और प्रेरणादायक है। एक बार अकबर अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ शिकार पर गए। जंगल में चलते चलते उन्हें प्यास लगी, लेकिन आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। उन्होंने अपने सैनिकों को पास के गांव में पानी लाने का आदेश दिया। गांव में महेश दास, बीरबल रहते थे। जब सैनिकों ने राजा के लिए पानी मांगा तो महेश दास स्वयं पानी लेकर अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने महेश दास से प्रभावित होकर उनसे बातचीत शुरू की। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और क्या करते हो? महेश दास ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। कहानियां सुनाता हूँ, कविताएं लिखता हूँ और कभी कभी लोगों की समस्याओं का समाधान भी करता हूँ। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता परखने के लिए पूछा, अगर मैं तुम्हें इनाम देना चाहूँ तो तुम क्या मांगोगे? महेश दास ने उत्तर दिया, महाराज, अगर आप मुझे अपने दरबार में स्थान दें तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। अकबर उनके उत्तर से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। इस प्रकार महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे और बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। अकबर और बीरबल की कहानियां। अकबर और बीरबल की दोस्ती और चतुराई के किस्से आज भी लोकप्रिय हैं। इनमें चतुराई, हास्य और नैतिकता का अद्भुत समावेश है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां दी गई हैं। 1. सबसे बड़ा धन क्या है? एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? दरबारी विभिन्न उत्तर देने लगे। कुछ ने धन, कुछ ने सोना और कुछ ने सुख को सबसे बड़ा धन बताया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा धन बुद्धि है। बुद्धि के बिना न तो धन का सही उपयोग हो सकता है और न ही सुख की प्राप्ति। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, तुमने सही कहा। बुद्धि ही वह शक्ति है जो जीवन को सार्थक बनाती है। 2. ईश्वर कहाँ हैं? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे ईश्वर को दिखा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपको ईश्वर को नहीं दिखा सकता, लेकिन उनका अस्तित्व सिद्ध कर सकता हूँ। उन्होंने अकबर को एक खुले मैदान में ले जाकर सूर्य की ओर देखने को कहा। अकबर ने कहा, मैं सूर्य की चमक को सहन नहीं कर सकता। बीरबल ने कहा, महाराज, जब आप ईश्वर की एक कृति सूर्य को ही नहीं देख सकते तो ईश्वर को कैसे देखेंगे? ईश्वर हर जगह हैं। उन्हें अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। अकबर ने बीरबल की इस गहरी बात को सराहा। 3. 4 मूर्ख।
एक बार अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वे राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को खोजकर लाएं। बीरबल ने पहले एक व्यक्ति को लाया जो बैलगाड़ी पर चढ़कर बैल के आगे चल रहा था और कह रहा था कि वह बैल को रास्ता दिखा रहा है। दूसरा व्यक्ति वह था जो अपने सिर पर पानी का मटका लेकर जा रहा था जबकि उसकी बैलगाड़ी खाली थी। तीसरे और चौथे मूर्ख के स्थान पर बीरबल ने स्वयं और अकबर को खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों की मूर्खता को खोजने का आदेश देता है और दूसरा मैं हूं जो उस आदेश का पालन करता है। यह सुनकर अकबर और दरबार के अन्य सदस्य हंस पड़े। 4. चोर कौन है? एक बार अकबर के खजाने में चोरी हो गई। अकबर ने बीरबल से चोर को पकड़ने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाकर उन्हें एक एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। चोर की लकड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। चोर डर गया और रात में अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया। सुबह जब लकड़ियां देखी गईं तो चोर पकड़ा गया। 5. ऊंट की ऊंचाई। एक बार अकबर और उनके दरबारी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि ऊंट की ऊंचाई को कैसे मापा जाए। उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने ऊंट को पास की नदी में खड़ा कर दिया और देखा कि पानी किस स्तर तक आता है। फिर उसी स्तर की ऊंचाई को नापा गया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल राजा और मंत्री का नहीं था बल्कि एक सच्चे मित्रता का था। अकबर को बीरबल पर गहरा विश्वास था। वे अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता और नीतियों पर निर्भर रहते थे। बीरबल न केवल एक कुशल राजनयिक थे बल्कि अकबर के व्यक्तिगत सलाहकार भी थे। उनकी बातें अकबर को हंसाने के साथ साथ गहरी शिक्षा भी देती थीं। बीरबल की मृत्यु। 1586 में यूसुफजई विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को सेना का नेतृत्व करने भेजा गया। दुर्भाग्यवश इस अभियान में बीरबल वीरगति को प्राप्त हुए। बीरबल की मृत्यु अकबर के लिए एक बड़ी क्षति थी। उन्होंने कहा, मैंने केवल एक मंत्री नहीं बल्कि अपने सबसे प्रिय मित्र को खो दिया है। अकबर और बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। ये कहानियां सिखाती हैं कि 1. बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। 2. मित्रता और विश्वास जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। 3. ईमानदारी और धैर्य सफलता के प्रमुख कारक हैं। 4. जीवन में हास्य और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरे नैतिक संदेश भी छिपे हैं। अकबर और बीरबल का संबंध और उनकी चतुराई से भरी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। इनमें मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा का अनूठा मेल देखने को मिलता है। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और प्रबुद्ध सम्राटों में से एक थे, और बीरबल उनके दरबार के सबसे चतुर, हाजिर जवाब और प्रिय मंत्री की जोड़ी अद्वितीय थी। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और मूल्यों को भी उजागर करती हैं। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात एक दिलचस्प घटना है। एक बार अकबर अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ शिकार पर गए। जंगल में घूमते हुए उन्हें प्यास लगी, लेकिन आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं था।
उन्होंने अपने सैनिकों को पास के गांव में पानी लाने का आदेश दिया। गांव में महेश दास बीरबल रहते थे। जब सैनिकों ने राजा के लिए पानी मांगा तो महेश दास ने स्वयं पानी लेकर जाने का फैसला किया। महेश दास ने राजा को पानी पेश किया। बातचीत के दौरान अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता परखने के लिए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? महेश दास ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे आपका दरबार और आपकी सेवा का अवसर चाहिए। अकबर उनके उत्तर से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में बुला लिया। इस प्रकार महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे और बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। अकबर और बीरबल की कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। इनमें से कुछ कहानियां जीवन के गहरे सत्य को सरल तरीके से प्रस्तुत करती हैं। 1. सबसे बड़ा धन क्या है? एक दिन अकबर ने अपने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? दरबारी तरह तरह के उत्तर देने लगे। किसी ने धन, किसी ने सोना चांदी और किसी ने शक्ति को सबसे बड़ा धन बताया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा धन बुद्धि है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, धन और शक्ति क्षणिक हैं, लेकिन बुद्धि का उपयोग कर हम इनका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। बिना बुद्धि के धन और शक्ति व्यर्थ हैं। अकबर ने बीरबल की इस बात को स्वीकार किया और उनकी प्रशंसा की। 2. 4 मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को खोजकर लाओ। बीरबल ने पहले एक व्यक्ति को लाया जो बैलगाड़ी पर बैठकर बैल के आगे चल रहा था। उसने कहा कि वह बैल को रास्ता दिखा रहा है। दूसरा व्यक्ति वह था जो अपने सिर पर पानी का घड़ा लेकर चल रहा था, जबकि उसकी गाड़ी खाली थी। बीरबल ने तीसरे और चौथे मूर्ख के स्थान पर स्वयं और अकबर को खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों की मूर्खता खोजने का आदेश देता है, और दूसरा मैं हूं जो उस आदेश का पालन करता है। अकबर और दरबारी यह सुनकर हंस पड़े। 3. चोर की पहचान। अकबर के खजाने में एक बार चोरी हो गई। अकबर ने बीरबल से चोर को खोजने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाकर उन्हें एक एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। चोर की लकड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। चोर डर के मारे रात में लकड़ी को काटकर छोटा कर दिया। सुबह जब लकड़ियां देखी गईं तो चोर पकड़ में आ गया। 4. ईश्वर कहाँ हैं? एक बार अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे ईश्वर को दिखा सकते हो? बीरबल ने अकबर को सूर्य की ओर देखने को कहा। अकबर ने कहा, सूर्य की रोशनी इतनी तेज है कि मैं इसे देख नहीं सकता। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जब आप ईश्वर की एक रचना सूर्य को नहीं देख सकते तो ईश्वर को कैसे देखेंगे? ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। अकबर ने बीरबल की बात को सराहा। 5. ऊंट की ऊंचाई। एक बार दरबार में बहस छिड़ गई कि ऊंट की ऊंचाई को कैसे मापा जाए। बीरबल ने ऊंट को नदी में ले जाकर खड़ा कर दिया और देखा कि पानी किस स्तर तक आता है। फिर उस स्तर को नापकर ऊंट की ऊंचाई मापी गई। अकबर ने उनकी सरल लेकिन व्यावहारिक सोच की प्रशंसा की। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल के बीच एक अनोखी मित्रता थी। अकबर को बीरबल पर अत्यधिक विश्वास था। बीरबल ने न केवल समस्याओं का समाधान किया, बल्कि अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर का मनोरंजन भी किया। बीरबल अकबर के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनकी राय अकबर के लिए अत्यंत मूल्यवान थी। बीरबल की मृत्यु।
1586 में यूसुफजई विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को भेजा गया। इस अभियान में वे वीरगति को प्राप्त हुए। बीरबल की मृत्यु अकबर के लिए एक बड़ी क्षति थी। उन्होंने कहा, मैंने केवल अपना मंत्री नहीं बल्कि अपना सबसे अच्छा मित्र खो दिया। कहानियों का महत्व और शिक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं। इनमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ छिपे हुए हैं। एक, बुद्धिमत्ता का महत्व। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और बुद्धि से समस्या का समाधान किया जा सकता है। 2, मित्रता का मूल्य। सच्ची मित्रता सभी बाधाओं को पार कर सकती है। 3, हास्य और सकारात्मकता। जीवन में हास्य और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से जीवन सरल और खुशहाल बनता है। 4, नैतिकता और ईमानदारी। ईमानदारी और सच्चाई हर समय विजयी होती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं की धरोहर हैं। ये कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत प्रदान किया। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात एक रोचक घटना के रूप में जानी जाती है। एक बार अकबर शिकार के लिए जंगल गए। वहां उन्हें प्यास लगी, लेकिन पास में पानी नहीं था। अकबर ने अपने सैनिकों को पास के गांव में पानी लाने के लिए भेजा। गांव में महेश दास, बीरबल रहते थे। जब सैनिकों ने राजा के लिए पानी मांगा तो महेश दास ने स्वयं पानी ले जाकर अकबर को दिया। अकबर ने महेश दास से पूछा, तुम कौन हो और क्या करते हो? महेश दास ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो समस्याओं का समाधान और लोगों का मनोरंजन करता है। अकबर ने उनकी चतुराई और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में बुलाया। इस प्रकार महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे और बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। 1, सबसे बुद्धिमान कौन? एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने राजा को सबसे बुद्धिमान बताया तो किसी ने विद्वानों को। बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया में सबसे बुद्धिमान वह है जो समय और परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय ले सके। अकबर ने इस उत्तर को स्वीकार किया और कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। 2, 4 मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने पहला मूर्ख वह व्यक्ति चुना जो बैलगाड़ी पर बैठकर बैल के आगे चल रहा था और कह रहा था कि वह बैल को रास्ता दिखा रहा है। दूसरा मूर्ख वह व्यक्ति था जो अपने सिर पर पानी का घड़ा रखकर चल रहा था जबकि उसकी गाड़ी खाली थी। तीसरे और चौथे मूर्ख के स्थान पर बीरबल ने स्वयं और अकबर को खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों की मूर्खता खोजने का आदेश देता है और दूसरा मैं हूं जो उस आदेश का पालन करता है। यह सुनकर अकबर और दरबारी हंस पड़े। 3, ईश्वर कहाँ हैं? अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे ईश्वर को दिखा सकते हो? बीरबल ने अकबर को खुले मैदान में ले जाकर सूर्य की ओर देखने को कहा। अकबर ने कहा, सूर्य की चमक इतनी तेज है कि मैं इसे देख नहीं सकता। बीरबल ने कहा, महाराज, जब आप ईश्वर की एक कृति सूर्य को ही नहीं देख सकते तो ईश्वर को कैसे देख पाएंगे? ईश्वर हर जगह है। उन्हें अनुभव किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। अकबर ने बीरबल की बात की सराहना की। 4, ऊंट की ऊंचाई। दरबार में बहस हो रही थी कि ऊंट की ऊंचाई को कैसे मापा जाए।
बीरबल ने ऊंट को नदी में ले जाकर खड़ा कर दिया और देखा कि पानी किस स्तर तक आता है। फिर उस स्तर को नापकर ऊंट की ऊंचाई माप ली गई। अकबर ने उनकी व्यावहारिक सोच की तारीफ की। 5. चोर की पहचान। अकबर के खजाने में चोरी हो गई। अकबर ने बीरबल से चोर को पकड़ने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाकर उन्हें एक एक लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। चोर की लकड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। चोर डर के मारे रात में लकड़ी को काटकर छोटा कर दिया। सुबह जब लकड़ियां देखी गईं, तो चोर पकड़ा गया। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल की मित्रता अद्वितीय थी। अकबर को बीरबल पर इतना भरोसा था कि वे उनकी सलाह के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते थे। बीरबल न केवल अकबर की समस्याओं का समाधान करते थे, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी से उनका मनोरंजन भी करते थे। बीरबल की मृत्यु। 1586 में यूसुफजई विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को भेजा गया। इस अभियान में बीरबल वीरगति को प्राप्त हुए। बीरबल की मृत्यु अकबर के लिए एक बड़ी क्षति थी। उन्होंने कहा, मैंने केवल अपना मंत्री नहीं, बल्कि अपना सबसे अच्छा मित्र खो दिया। कहानियों का महत्व और शिक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ छिपे हुए हैं। 1. बुद्धिमत्ता का महत्व। चतुराई और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। 2. मित्रता का मूल्य। सच्ची मित्रता जीवन को सरल और सुखद बनाती है। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन में हास्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से कठिन परिस्थितियां भी हल हो जाती हैं। 4. नैतिकता और ईमानदारी। ईमानदारी और सच्चाई हर समय विजयी होती हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का अनमोल हिस्सा हैं। ये कहानियां बच्चों और वयस्कों को समान रूप से प्रेरित करती हैं। अकबर और बीरबल की जोड़ी न केवल इतिहास में, बल्कि आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उनकी कहानियां यह सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता, चतुराई और ईमानदारी से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल चतुराई और हास्य का प्रतीक। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कालपी में 1528 में हुआ था। वे बचपन से ही बुद्धिमान, चतुर और हास्यप्रिय थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा और लेखन के माध्यम से ख्याति अर्जित की। उनकी चतुराई की चर्चा सम्राट अकबर तक पहुंची, जिन्होंने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। बीरबल केवल अकबर के मंत्री ही नहीं थे, बल्कि उनके मित्र और विश्वस्त सलाहकार भी थे। उन्होंने कई बार अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और व्यावहारिक सोच से जटिल समस्याओं का हल निकाला। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात एक रोचक घटना थी। एक बार अकबर शिकार के लिए जंगल गए। प्यास लगने पर उन्होंने अपने सैनिकों को पास के गांव में पानी लाने का आदेश दिया। गांव में महेश दास, बीरबल रहते थे। जब सैनिकों ने पानी मांगा, तो महेश दास ने स्वयं जाकर पानी पेश किया। अकबर ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और क्या करते हो? महेश दास ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो कहानियां सुनाता है, कविताएं लिखता है और लोगों की समस्याएं हल करता है। अकबर उनकी चतुराई और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में बुलाया। इस तरह महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे और बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। 1. सबसे बड़ी शक्ति। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है?
दरबारी तरह तरह के उत्तर देने लगे। किसी ने धन तो किसी ने सेना को सबसे बड़ी शक्ति बताया। बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि है। सही समय पर लिया गया बुद्धिमत्ता भरा निर्णय हर समस्या को हल कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बात की सराहना की और कहा, तुम्हारा उत्तर सबसे सही है। 2. ईश्वर कहाँ है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे ईश्वर को दिखा सकते हो? बीरबल ने अकबर को खुले मैदान में ले जाकर सूर्य की ओर देखने को कहा। अकबर ने कहा, सूर्य की रोशनी इतनी तेज है कि मैं इसे देख नहीं सकता। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जब आप ईश्वर की एक कृति सूर्य को ही नहीं देख सकते तो ईश्वर को कैसे देखेंगे? वे हर जगह हैं और अनुभव किए जा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की इस व्याख्या की प्रशंसा की। 3. मूर्खों की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, राज्य के सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने पहला मूर्ख वह व्यक्ति चुना जो बैलगाड़ी पर बैठकर बैल के आगे चल रहा था और कह रहा था कि वह बैल को रास्ता दिखा रहा है। दूसरा मूर्ख वह व्यक्ति था जो अपने सिर पर पानी का घड़ा ले जा रहा था जबकि उसकी गाड़ी खाली थी। तीसरे और चौथे मूर्ख के स्थान पर बीरबल ने स्वयं और अकबर को खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो मूर्खों को ढूंढने का आदेश देता है और दूसरा मैं हूं जो उस आदेश का पालन करता है। यह सुनकर अकबर और दरबारी हंस पड़े। 4. चोर की पहचान। अकबर के खजाने में एक बार चोरी हो गई। अकबर ने बीरबल से चोर को पकड़ने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। चोर की लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। डर के मारे चोर ने रात में लकड़ी को काट दिया। सुबह जब लकड़ियां देखी गईं तो चोर पकड़ लिया गया। 5. ऊंट की ऊंचाई। दरबार में ऊंट की ऊंचाई नापने को लेकर बहस हो रही थी। बीरबल ने ऊंट को नदी में खड़ा कर दिया और देखा कि पानी किस स्तर तक आता है। फिर उस स्तर को नापकर ऊंट की ऊंचाई मापी गई। अकबर ने बीरबल की व्यावहारिक सोच की प्रशंसा की। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल की मित्रता अद्वितीय थी। अकबर को बीरबल पर इतना भरोसा था कि वे उनकी सलाह के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते थे। उनकी चतुराई और व्यावहारिक सोच ने अकबर के शासन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीरबल की मृत्यु। 1586 में यूसुफजई विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को भेजा गया। इस अभियान में बीरबल वीरगति को प्राप्त हुए। बीरबल की मृत्यु अकबर के लिए एक बड़ी क्षति थी। उन्होंने कहा, मैंने केवल अपना मंत्री नहीं बल्कि अपना सबसे प्रिय मित्र खो दिया। कहानियों का महत्व और शिक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरे नैतिक और व्यावहारिक पाठ छिपे हुए हैं। 1. बुद्धिमत्ता और चतुराई, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना। 2. सच्ची मित्रता का मूल्य, भरोसेमंद मित्रता जीवन को सरल बनाती है। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण, कठिनाइयों में हास्य और सकारात्मकता से समाधान प्राप्त करना। 4. नैतिकता और ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। उनकी चतुराई और हास्यप्रद किस्से हर पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। ये कहानियां यह सिखाती हैं कि जीवन में बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समस्या का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल की जोड़ी हमेशा के लिए अमर रहेगी।
अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल केवल अकबर के मंत्री ही नहीं थे, बल्कि उनके मित्र और विश्वस्त सलाहकार भी थे। उन्होंने कई बार अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और व्यावहारिक सोच से जटिल समस्याओं का हल निकाला। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात एक रोचक घटना थी। एक बार अकबर शिकार के लिए जंगल गए। प्यास लगने पर उन्होंने अपने सैनिकों को पास के गांव में पानी लाने का आदेश दिया। गांव में महेश दास बीरबल रहते थे। जब सैनिकों ने पानी मांगा तो महेश दास ने स्वयं जाकर पानी पेश किया। अकबर ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और क्या करते हो? महेश दास ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो कहानियां सुनाता है, कविताएं लिखता है और लोगों की समस्याएं हल करता है। अकबर उनकी चतुराई और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में बुलाया। इस तरह महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे और बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। एक, सबसे बड़ी शक्ति। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दरबारी तरह तरह के उत्तर देने लगे। किसी ने धन तो किसी ने सेना को सबसे बड़ी शक्ति बताया। बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि है। सही समय पर लिया गया बुद्धिमत्ता भरा निर्णय हर समस्या को हल कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बात की सराहना की और कहा, तुम्हारा उत्तर सबसे सही है। 2. ईश्वर कहाँ है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे ईश्वर को दिखा सकते हो? बीरबल ने अकबर को खुले मैदान में ले जाकर सूर्य की ओर देखने को कहा। अकबर ने कहा, सूर्य की रोशनी इतनी तेज है कि मैं इसे देख नहीं सकता। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जब आप ईश्वर की एक कृति सूर्य को ही नहीं देख सकते तो ईश्वर को कैसे देखेंगे? वे हर जगह हैं और अनुभव किए जा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की इस व्याख्या की प्रशंसा की। 3. मूर्खों की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, राज्य के सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने पहला मूर्ख वह व्यक्ति चुना जो बैलगाड़ी पर बैठकर बैल के आगे चल रहा था और कह रहा था कि वह बैल को रास्ता दिखा रहा है। दूसरा मूर्ख वह व्यक्ति था जो अपने सिर पर पानी का घड़ा ले जा रहा था जबकि उसकी गाड़ी खाली थी। तीसरे और चौथे मूर्ख के स्थान पर बीरबल ने स्वयं और अकबर को खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो मूर्खों को ढूंढने का आदेश देता है और दूसरा मैं हूं जो उस आदेश का पालन करता है। यह सुनकर अकबर और दरबारी हंस पड़े। 4. चोर की पहचान। अकबर के खजाने में एक बार चोरी हो गई। अकबर ने बीरबल से चोर को पकड़ने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। चोर की लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। डर के मारे चोर ने रात में लकड़ी को काट दिया। सुबह जब लकड़ियां देखी गईं तो चोर पकड़ लिया गया। 5. ऊंट की ऊंचाई। दरबार में ऊंट की ऊंचाई नापने को लेकर बहस हो रही थी। बीरबल ने ऊंट को नदी में खड़ा कर दिया और देखा कि पानी किस स्तर तक आता है। फिर उस स्तर को नापकर ऊंट की ऊंचाई मापी गई। अकबर ने बीरबल की व्यावहारिक सोच की प्रशंसा की। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल की मित्रता अद्वितीय थी। अकबर को बीरबल पर इतना भरोसा था कि वे उनकी सलाह के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते थे। उनकी चतुराई और व्यावहारिक सोच ने अकबर के शासन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीरबल की मृत्यु।
1586 में यूसुफजई विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को भेजा गया। इस अभियान में बीरबल वीरगति को प्राप्त हुए। बीरबल की मृत्यु अकबर के लिए एक बड़ी क्षति थी। उन्होंने कहा, मैंने केवल अपना मंत्री नहीं बल्कि अपना सबसे प्रिय मित्र खो दिया। कहानियों का महत्व और शिक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरे नैतिक और व्यावहारिक पाठ छिपे हुए हैं। एक, बुद्धिमत्ता और चतुराई कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना। 2, सच्ची मित्रता का मूल्य भरोसेमंद मित्रता जीवन को सरल बनाती है। 3, सकारात्मक दृष्टिकोण कठिनाइयों में हास्य और सकारात्मकता से समाधान प्राप्त करना। 4, नैतिकता और ईमानदारी सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। उनकी चतुराई और हास्यप्रद किस्से हर पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। ये कहानियां यह सिखाती हैं कि जीवन में बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समस्या का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल की जोड़ी हमेशा के लिए अमर रहेगी। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। इन कहानियों में बुद्धिमत्ता, हास्य और नैतिकता का अद्भुत मेल होता है। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रमुख मंत्री बीरबल की जोड़ी के किस्से भारत में सदियों से सुनाए जाते रहे हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। अकबर, एक महान सम्राट। अकबर का जन्म 1542 में हुआ और 13 साल की उम्र में ही उन्होंने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाल ली। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ और यह एक मजबूत और संगठित साम्राज्य बन गया। अकबर केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं थे, बल्कि न्यायप्रिय और धर्मनिरपेक्ष राजा भी थे। अकबर ने सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान किया और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहे। उनके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें से हर एक अपनी अपनी कला या विद्या में निपुण था। इन नवरत्नों में सबसे प्रमुख बीरबल थे। बीरबल, बुद्धि और हास्य का प्रतीक। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कालपी में हुआ था। वे बचपन से ही चतुर और बुद्धिमान थे। उनकी हाजिर जवाबी और व्यावहारिक सोच ने उन्हें दरबार में विशेष स्थान दिलाया। बीरबल एक कुशल कवि और लेखक भी थे। उनकी चतुराई और हास्य बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। जब अकबर ने उनकी प्रशंसा सुनी तो उन्होंने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें बीरबल की उपाधि दी। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। एक दिन अकबर शिकार के लिए जंगल में गए। उन्हें प्यास लगी और उन्होंने अपने सैनिकों से पास के गांव में पानी लाने को कहा। महेश दास, बीरबल उस गांव में रहते थे। जब सैनिकों ने पानी मांगा तो महेश दास ने स्वयं जाकर पानी पेश किया। अकबर ने महेश दास से पूछा, तुम कौन हो और क्या करते हो? महेश दास ने जवाब दिया, महाराज, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं जो समस्याओं का समाधान करना जानता है। अकबर उनकी चतुराई और आत्मविश्वास से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। इस तरह महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे और बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। अकबर और बीरबल की कहानियां। एक, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारियों ने तरह तरह के उत्तर दिए। किसी ने धन, किसी ने सेना, तो किसी ने ज्ञान को सबसे बड़ी ताकत बताया। बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है।
सही समय पर सही निर्णय लेकर हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, तुम्हारा उत्तर सबसे सही है। 2. ईश्वर कहाँ है? अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे ईश्वर को दिखा सकते हो? बीरबल ने अकबर को खुले मैदान में ले जाकर सूर्य की ओर देखने को कहा। अकबर ने कहा, सूर्य की रोशनी इतनी तेज है कि मैं इसे देख नहीं सकता। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जब आप ईश्वर की एक कृति सूर्य को ही नहीं देख सकते तो ईश्वर को कैसे देखेंगे? वे हर जगह हैं, अनुभव किए जा सकते हैं लेकिन देखे नहीं जा सकते। अकबर ने उनकी बात को सराहा। 3. चोर की पहचान। एक बार अकबर के खजाने में चोरी हो गई। उन्होंने बीरबल से चोर को पकड़ने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। चोर की लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। डर के मारे चोर ने रात में अपनी लकड़ी को काट दिया। सुबह जब लकड़ियां देखी गईं, तो चोर पकड़ लिया गया। 4. मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे राज्य के सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने पहला मूर्ख वह व्यक्ति चुना जो बैलगाड़ी में बैठकर बैल के आगे चल रहा था और कह रहा था कि वह बैल को रास्ता दिखा रहा है। दूसरा मूर्ख वह व्यक्ति था जो अपने सिर पर पानी का घड़ा रखकर चल रहा था जबकि उसकी गाड़ी खाली थी। तीसरे और चौथे मूर्ख के स्थान पर बीरबल ने स्वयं और अकबर को खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों की मूर्खता खोजने का आदेश देता है और दूसरा मैं हूं जो उस आदेश का पालन करता हूं। अकबर और दरबारी हंस पड़े। 5. ऊंट की ऊंचाई। दरबार में ऊंट की ऊंचाई नापने को लेकर बहस हो रही थी। बीरबल ने ऊंट को नदी में खड़ा कर दिया और देखा कि पानी किस स्तर तक आता है। फिर उस स्तर को नापकर ऊंट की ऊंचाई मापी गई। अकबर ने उनकी व्यावहारिक सोच की सराहना की। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल की मित्रता ऐतिहासिक थी। अकबर को बीरबल पर इतना भरोसा था कि वे उनके बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते थे। उनकी चतुराई और हास्य ने न केवल दरबार को जीवंत बनाए रखा बल्कि राज्य की समस्याओं को भी सुलझाया। बीरबल की मृत्यु। 1586 में यूसुफजई विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को भेजा गया। इस अभियान में बीरबल वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु अकबर के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। अकबर ने कहा, मैंने केवल अपना मंत्री नहीं बल्कि अपना सबसे प्रिय मित्र खो दिया। कहानियों का महत्व और शिक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि इनमें गहरे नैतिक पाठ छिपे हैं। 1. बुद्धिमत्ता का महत्व, कठिन परिस्थितियों में चतुराई और धैर्य से समाधान प्राप्त करना। 2. सच्ची मित्रता, सच्ची मित्रता जीवन को सरल और सुखद बनाती है। 3. नैतिकता और ईमानदारी, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण, कठिन परिस्थितियों में हास्य और सकारात्मकता बनाए रखना। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां सदियों से लोगों को प्रेरित कर रही हैं। इनसे न केवल जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं बल्कि यह भी समझ आता है कि चतुराई, ईमानदारी और हास्य जीवन को आसान और सार्थक बनाते हैं। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगी।